भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने दर्शन की उन विशेष बातों को लेकर आया हूं जो पवित्र यीशु ने इस बीच मुझे दर्शाए हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, जिन्होंने पहले मेरे पुराने उन दर्शनों को, इससे पहले जो कुछ महीनों से परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाए, उनमें से कितने दर्शन हैं जो भाइयों बहनों पवित्र यीशु मसीह के अनुग्रह में पूरे हुए। प्रभु यीशु को महिमा मिले। भाई बहनों, वो भविष्यवाणियां पूरी हुई जो पवित्र यीशु मसीह ने मुझे दर्शाई और मुझे दिखाई। मैं आप सब लोगों के सामने इस बीच जो प्रभु ने मुझे विशेष बातें बताई हैं, मैं उनको सामने रखना चाहता हूं भाइयों बहनों। और उन दर्शन की बातों को याद करते हुए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के सामने इस बात को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि अपने आप को गंभीर करें उस पवित्र यीशु के साथ। वो दर्शन की बातों में से प्रभु ने मुझे बताया, 10 और 11 तारीख प्रभु ने मुझसे ये बात कही कि इज़राइल पे कुछ विशेष ऐसा है जो घटने जा रहा है और बहुत जल्द इज़राइल पर कुछ घटने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं वो क्या घटने जा रहा है, पर जो भी घटने जा रहा है, हो सकता है शायद वो अच्छा ना हो सकता है इज़राइल किसी युद्ध में पड़ने जा रहा है या फिर कुछ ऐसा उसके साथ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता। पवित्र यीशु ने मुझसे कहा पवित्र आत्मा के द्वारा कि इज़राइल में कुछ विशेष बहुत जल्द घटने जा रहा है भाइयों बहनों। और दूसरी बात जो आज प्रभु ने मुझे बताई कि वर्ल्ड की कई कंट्रियां एक फोरम पे एक टेबल पर आकर साइन करने वाली हैं। किस बात के लिए साइन करने वाले हैं वो लोग और किस चीज की डील करने वाले हैं, क्या इस वर्ल्ड के अंदर क्या तैयारी करने जा रहे हैं भाइयों बहनों, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये बात आज पवित्र यीशु मसीह ने मुझसे कही कि वर्ल्ड के कई लीडर्स हैं जो सिग्नेचर करेंगे एक साथ आकर। भाइयों बहनों, ये 2 दर्शन की बातें मैं फिर से रिपीट कर दूं भाइयों बहनों, इज़राइल पे बहुत विशेष कुछ घटने जा रहा है। और मैं ये बात हर एक मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हम कुएं के मेढक बनना बंद करें। हम अपनी शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं और जीवन की चिंताओं में ही अपना जीवन व्यतीत ना करें। यीशु मसीह ने आपको मुझको इसलिए नहीं चुना भाइयों बहनों कि हम संसार की तरह ही जीवन बिताएं, हम उस संसार की तरह ही व्यवहार करें, वैसा ही सोचें, वैसा ही देखें, वैसे ही विचारें। यीशु मसीह ने हमें नया कर दिया। आपका मेरा सोचना, आपका मेरा जानना यीशु मसीह में रहकर कितना ज्यादा आवश्यक है भाइयों बहनों। उन बातों को लेकर जो पवित्र यीशु मसीह हमें देता है, हमें यह बात जानने की आवश्यकता है भाइयों बहनों कि वाकई यीशु मसीह ने आपको मुझे चुना, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इस पूरी दुनिया पर नजर रखें। हम स्वार्थी और लोभी होकर अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति और शरीर की इच्छा की चिंता और भविष्य और वर्तमान की चिंताओं के बोझ के नीचे ना दब जाएं उस वचन के द्वारा, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि बोने वाला बीज बोने के लिए गया एक झाड़ी में, एक पथरीली भूमि पर, एक मार्गों के किनारे, एक उपजाऊ भूमि पर। भाइयों बहनों, हम उस झाड़ी का बीज ना बने, यानी कि हमारे भीतर झाड़ियां और परमेश्वर का वचन उसका बीज ना बने भाइयों बहनों, कि हम उन विशेषताओं को जान ही ना पाए। आज कितने % मसीही लोग हैं, कितने % विश्वासी और मसीह भाई बहन हैं भाइयों बहनों, कि वो उन दर्शन की बातों पर यकीन करते हैं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, उस घड़ी जब ये सारी बातें पूरी होंगी, यदि आप इसका इनकार करते हैं या इग्नोर करते हैं या इसे हंसी में उड़ाते हैं या हल्के में इसे सुनकर, आधा सुनकर आप डिलीट कर देते हैं या फिर आप भूल जाते हैं, आपको यीशु मसीह याद दिलाएगा भाइयों बहनों। आपको उस घड़ी याद आएगी, 2 चीजें होंगी, या तो आप पछताएंगे या आनंद मनाएंगे। और पछताना इस बात का होगा कि आपने परमेश्वर के लोगों की बातों का मजाक बनाया या फिर उसको वैल्यू नहीं दी। यह सत्य आपको समझना होगा भाइयों बहनों। यह सत्य पवित्र यीशु ने मुझे दिया और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन भाई बहनों तक पहुंचाऊं। यदि ये बातें आपको वास्तव में सत्य लगती, मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं भाइयों बहनों, यदि आपके हृदय में मसीह के लिए प्रेम है, जितनी तेजी से हो सके ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाइए भाइयों बहनों। ऐसा ना हो कि आप पछताएं और हम अतीत पे नहीं जा सकते। हम जो गलतियां पास्ट में करते हैं, जो हम कर चुके होते हैं, उनको सुधारने के लिए वापस नहीं जा सकते हैं भाइयों बहनों। यही मौका है, यही समय है। आपने मसीह के लिए कुछ ना किया, कम से कम एक मैसेज दूसरों तक सेंड करके भाइयों बहनों, दूसरों तक भेज के भाइयों बहनों, उस असलियत के लिए दूसरे को जागृत कर सकते हैं आप। जब यीशु मसीह जिस घड़ी आएगा भाइयों बहनों, उस वक्त ये बातें वास्तव में प्रकट होंगी कि ये बातें सत्य हैं या सत्य हैं। कई झूठी भविष्यवाणियां और झूठे उपदेशक या झूठी चीजें इस दुनिया पर हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है भाइयों बहनों, कि हम सही को भी गलत समझने लगते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी नजरें उन भविष्यवाणी की बातों में, उन दर्शन की बातों पर आप रखें जो बातें पवित्र यीशु मसीह ने मुझे दर्शाई और मुझे बताई हैं। ये दर्शन की बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिली हैं भाइयों बहनों,
मेरे साथ एक मेरे प्रिय मसीह भाई हैं जो इन सारी दर्शन और भविष्यवाणी की बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखकर दुनिया पे नजरें रखे हुए हैं और वो सारी बातें पूरी हो रही हैं भाइयों बहनों, जो प्रभु दर्शा रहा। अंत के समय में परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, सपनों के द्वारा बातचीत करेंगे। भाइयों बहनों, ये सौभाग्य समझिए कि परमेश्वर की बातें आप तक पहुंच रही हैं। और किस लिए पहुंच रही हैं? ताकि आप संसार से अपनी नजरें और अपना ध्यान हटाएं, संसार का बोझ और संसार की वो तमाम व्यवस्था को अपने कांधे से, अपने सर से अलग करें। इस संसार में लालसा और लोभ पे आकर परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कमजोर ना करें। मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, अपने ही दायरे, अपनी ही चिंता, अपने ही विषय की बातचीत, अपने ही बारे में सोचना, अपनी ही चिंता करना, अपने ही भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचना। भाइयों बहनों, जब हम मसीह के हो गए तब हम स्वार्थी नहीं रहे। हमारी दृष्टि फिर स्वर्ग पे लगी होनी चाहिए और परमेश्वर की बातों पे लगी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे मसीह होने का मतलब पूरा होता है। यही बात हमारे मसीह होने को पूरा करती है। भाइयों बहनों, इजराइल पर अपनी नजरें रखें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इजराइल पर, इस पूरी दुनिया पर नजरें रखें। यह आपकी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर जब इस पूरी दुनिया पर जो प्रेशर बन रहा है, भाइयों बहनों, ये हालात, अगर हम कहते हैं ये हालात और भी ज्यादा भयानक होते चले जाएंगे इस वर्ल्ड के भीतर। बहुत जल्द एंटी क्राइस्ट जो है वो अपने आप को प्रकट कर देगा इस दुनिया पर, और रैप्चर की घड़ी बिल्कुल इतने नजदीक है। भाइयों बहनों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं उन बीमारों से कहना चाहता हूं, मैं उन अपाहिजों से कहना चाहता हूं जो आंखों से कमजोर हैं, जो कानों से कमजोर हैं, जिन्हें बहुत सारी बीमारियां, जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। भाइयों बहनों, जिनकी बीमारियां लाइलाज हैं, जो बहुत तकलीफों में, हाथों से, पैरों से, बॉडी से। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ, अपने पवित्र यीशु मसीह की उन बातों पर, उसके वचन पर ईमान लाइए, पश्चाताप करिए, प्रभु की ओर को मुड़िए भाइयों बहनों, क्योंकि जिस घड़ी आपका रैप्चर होगा, आपकी देह बदल जाएगी। फिर आपकी वो रोग, आपकी बीमारियां, आपके हाथ पैरों की कमजोरी, आपकी दुर्बलता आपके साथ नहीं जाएगी। आप नई, उज्जवल और स्वस्थ देह, परफेक्ट बॉडी आप पाएंगे भाइयों बहनों। इसलिए इस नश्वर शरीर और इस संसार के विलासों में अपना समय जाया ना करें। मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूं कि सिर्फ अपने दायरे तक सीमित रहकर मत सोचिए। इस दुनिया पर नजरें रखिए, दर्शन की बातों पर नजरें रखिए, परमेश्वर के वचनों पर अपनी नजरें गाड़ कर रखिए। वो सब कुछ पूरा हो रहा है और होने जा रहा, बहुत बहुत तेजी से। फिर से मैं इस बात को कह दूं भाइयों बहनों कि इजराइल पर बहुत कुछ ऐसा जो अब घटने जा रहा है बहुत जल्दी। और दूसरा, वर्ल्ड के कई लीडर्स हैं जो एक टेबल पर आकर साइन करने वाले हैं। किस चीज के लिए मैं नहीं जानता हूं भाइयों बहनों, किसी विशेष चीज के लिए, और ये भी आने वाले समय को दर्शाने वाला है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि अपने मसीह होने का फर्ज निभाइए। ढीठ और ढीले और कठोर मत हो जाइए, जो अंत के समय में कहा, और भरमाए जाने वाले मत बनिए। संसार की चिंता पर अपना आत्मिक जीवन व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि इतिहास चलेगे संसार की चिंता करते हुए, उसका लाभ आज तक कुछ नहीं मिला भाइयों बहनों। हमेशा एक नई परेशानी खत्म होती है, एक नई परेशानी खड़ी होती है, एक नई प्रॉब्लम समाप्त होती है, नई प्रॉब्लम खड़ी होती है। भाइयों बहनों, ये सिलसिला जब तक आप इस दुनिया में हैं चलता रहेगा। आपको तूफानों में कदम रखने पड़ेंगे, आपको मुश्किलों के ऊपर चलना पड़ेगा, आपको कठिनाइयों के बावजूद भी मसीह में कायम रहना पड़ेगा। और ये आखिरी का समय जब शैतान पूरी ताकत के साथ आपको परमेश्वर की बातों को सुनने से रोकेगा। शैतान जब इस घड़ी आपको चिंता और भय के घेरे में डाल देगा, शैतान जब आपको भरमाने में डाल देगा, शैतान जब आपको आपके बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा व्यस्त करेगा और आपके बच्चों को बहुत गड़बड़ी वाली शैतानी सोच के साथ खड़ा करेगा और उनके जीवनों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। आपका समय है घुटनों के बल आना, परमेश्वर के वचन की बातों को सुनना। भाइयों बहनों, अगर यह समय चला गया, यदि यह समय चला गया वापस नहीं आने का, यदि मेरी बातें सच नहीं लगती है भाइयों बहनों, मेरी बातों को डिलीट करिए और मेरे वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए। मैं किसी से वाहवाही पाने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए बातें नहीं कह रहा हूं भाइयों बहनों। मैं चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वो सच्ची बात आप तक पहुंचे। और जब ये बातें सच्ची होंगी, आप जान लेंगे कि प्रभु कितना महान है। लेकिन ऐसा ना हो कि देर हो जाए भाइयों बहनों, देर ना हो, आपके जीवन में देर ना हो। और देर ना होने से पहले ही आप अपने संबंध परमेश्वर के साथ पश्चातापी हृदय के साथ बेहतर और मजबूत कर ले। अपनी नजरें स्वर्ग पर और परमेश्वर के वचन पे रखें, उन दर्शन की बातों पे रखें। इजराइल पर बहुत जल्द कुछ घटने जा रहा, बहुत भारी भाइयों बहनों।
और ये दुनिया, इज़राइल बाहरी संकट में पड़ने जा रहा है भाइयों बहनों। मैं नहीं जानता हूं कि इसका मतलब क्या है। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य आज के दिन आप लोगों को कोई संदेश देना या कुछ और करना नहीं था भाइयों बहनों। मेरा उद्देश्य था कि आप तक मैं परमेश्वर के उस सत्य वचन को पहुंचाऊं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सुनेंगे गंभीरतापूर्वक और ये बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।